अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में करीब 40% अफराद यानी दुनिया की आबादी का कुल 40% हिस्सा उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनका वज़न, जिनकी जिसामत का उनके कद काठ के लिहाज से ज़्यादा है। और उसमें तकरीबन 15% 14 से 15% आबादी और अफराद उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनका वज़न उनके जिसामत के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, जो शदीद तरीन मोटापे का शिकार हैं। फिर उनमें से बहुत सी तादाद में वो लोग हैं जिसका तयन अभी तक नहीं किया जा सकता। उन लोगों पे मुश्तमिल हैं जो लोग बेऔलादी के शिकार हैं, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मोटापे और बेऔलादी, इन दोनों का आपस में आखिर कनेक्शन क्या है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि ये जिस्म का अनफिट होना या बहुत शदीद मोटापे का होना ये आजकल बहुत कॉमन है। और हमारे यहाँ लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और जगह जगह से इलाज भी करवाते हैं, कई तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि मोटापा ख़त्म हो जाए। कि ये मोटापा ये इंसान के हार्मोन्स के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से जो इंसान का जो हार्मोन्स होते हैं वो एक उसमें बिगाड़ आ जाता है। बिलखसूस इंसुलिन और लेप्टिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है, जिसमें ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS जिसे कहते हैं उसका सामना करना पड़ता है। और जो कि बेऔलादी का एक बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ा सबब है। मर्दों के हवाले से अगर बात करें तो मर्दों में भी मोटापा डायरेक्ट हार्मोन्स के ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे मर्दों में एक हार्मोन्स होता है, ख़ास तौर पे टेस्टोस्टेरोन उसको कहते हैं, ये उस पे डायरेक्टली असरअंदाज होता है। एस्ट्रोजन की मिकदार को बढ़ा देता है, टेस्टोस्टेरोन की मिकदार उससे धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से उनके जो स्पर्म्स हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, उसमें वो क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो डेड होने लगते हैं, एबनॉर्मल होने लगते हैं। उनकी नॉर्मल जो एक रेंज होती है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे उनकी एवरेज जो है कम होने लगती है। जिस तरह मैं गुज़श्ता वीडियो में भी इस बात पे अर्ज़ कर चुका था कि दुनिया में किस तेज़ी से मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से एवरेज जो स्पर्म्स काउंटिंग है वो धीरे धीरे कैसे उसकी एवरेज कम हो रही है, ये मैं इस पे बात कर चुका था पहले। तो आज मैं इस हवाले से ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो मोटापा है ये मर्द हो या ख़ातून हो, दोनों सूरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो या फिर मर्दों में जो है वो उनकी टेस्टोस्टेरोन की मिकदार, जो हार्मोन्स है उसकी मिकदार कम हो, तो दोनों सूरतों में मोटापा जो है इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। और ये बेऔलादी का एक बड़े असबाब में से एक सबब इसको दुनिया भर में माना जाता है। और एक चीज़ और भी है, हमारे यहाँ ये चीज़ मुआशरे में कुछ ज़ुबानों पे ये चीज़ भी आई थी कि मोटापे की वजह से लोगों का जो है, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं तो उनके यहाँ बच्चियाँ पैदा होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते। तो इस चीज़ का जो जदीद साइंस है वो इस चीज़ का इनकार करती है। वो कहती है फिर बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो कमज़ोर होते हैं, मियाँ बीवी दोनों कमज़ोर होते हैं, लेकिन उस सूरत में भी बच्चियाँ पैदा होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते। तो इसका मोटापे का ताल्लुक जिन्स के साथ बिल्कुल नहीं है। मोटापे का जो ताल्लुक है वो कुछ और है। मोटापे का ताल्लुक जिन्स के साथ नहीं है कि जी मोटापा होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चियाँ पैदा होंगी, या बच्चियाँ पैदा नहीं होंगी बच्चे पैदा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोटापे का इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। मोटापे का अगर कोई थोड़ा बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम है तो या तो औलाद होगी नहीं, अगर होगी तो उस सूरत में जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। सो मैं बात ये कर रहा था कि जो लोग इलाज की तरफ जाते हैं, बेऔलादी के लिए इलाज की तरफ जाते हैं, तो उनको चाहिए सबसे पहले, अगर वो मोटापे का शिकार है तो अपने मोटापे का इलाज करें। जिसके पास भी इलाज के लिए जाएँ, उससे कहें कि पहले मेरे मोटापे का इलाज करो, मेरा वज़न कम हो, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाऊँ। उसके बाद जो है जब आप इलाज की तरफ जाएँगे तो जो भी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको फ़ायदा देगी, वरना दूसरी सूरत में कोई भी दवाई आपको फ़ायदा नहीं देगी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जो लोग इलाज के लिए जाते हैं मोटापे के लिए, तो उनको भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी ना करें कि आपका मोटापा तो कम हो जाए लेकिन उसके बाद जो है आँतों के मसाइल शुरू हो जाएँ, मैदे के मसाइल शुरू हो जाएँ। ऐसी चीज़ों से भी परहेज़ करनी चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए। कि जो लोग मोटापे के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मैं उनको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, अपना रहन-सहन चेंज करें। आपके लाइफ़स्टाइल में बुनियादी चीज़ें अगर आप उसको पे तवज्जो दें, वो ये है कि आप मीठा बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिलख़सूस चीनी को ख़त्म कर दें। चाहे वो चुकंदर की बनी हो, चाहे वो गन्ने की बनी हो, चीनी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। गन्ने का इसका गुड़ का इस्तेमाल करें या शहद का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही मीठा, जिन-जिन चीज़ों में मीठा है वो भी कम खाएँ, ना खाएँ तो बेहतर है। और इसके साथ
جو روٹی ہے گندم کی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی تبدیل کریں، کبھی جو کی روٹی کریں، کبھی مکئی کی روٹی کریں، کبھی گندم کی روٹی کریں، اس کو تبدیل کرتے رہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو آئل ہم لوگ گھروں میں کوکنگ آئل یا کوکنگ جو گھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز سرسوں کا تیل استعمال کریں، یا پھر جو ہے روغن زیتون اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ استعمال کریں۔ اور اگر علاج کے حوالے سے میں بات کروں تو موٹاپے کے لیے میں 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ آپ ایک قہوہ بنائیں، قہوے کے اندر ادرک، دار چینی اور تھوڑے سے سونف یہ ڈالیں، یہ قہوہ بنائیں، اور اسی قہوے کے ساتھ پھر آپ ایک پاؤڈر بنا لیں جس میں 2 چیزیں ہوں، برابر وزن میں ہو کلونجی اور میتھی دانہ، ان دونوں کو برابر وزن میں پیس لیں، یہی چمچ کا تیسرا حصہ اسی قہوے کے ساتھ استعمال کریں، صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہت تیزی سے افاقہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ کوئی ورزش، کوئی نہ کوئی گیم وغیرہ کھیلتے رہیں تاکہ اس میں تیزی سے دوائی بھی اثر کرے اور موٹاپا تیزی سے کم ہو۔ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔